आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। जिंदगी का कुछ ना कुछ म्यार होना चाहिए, जिंदगी का कुछ ना कुछ म्यार होना चाहिए। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, जो मिटा दे अपनी हस्ती कौम और मिल्लत के लिए। ऐसा मेरी कौम का सोशल वर्कर, सालार और सरदार होना चाहिए। अजीज़ शहरियान, जैसा कि आप जानते हैं कि शहर अजीज़ मालेगांव के अलावा धुलिया और पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा इंतखाबात जारी है और इसी अय्याम में हमारे शहर अजीज़ मालेगांव से लोकसभा निवडणूक में धुले मालेगांव 2 नंबर हलके से हमारे शफीक अहमद मोहम्मद रफ़ीक शेख अल मारूफ शफीक एंटी करप्शन साहब ने भी अपना उम्मीदवारी का फॉर्म भरा। कई बड़ी बड़ी मजबूरियां और मसाइल थे जिसकी बुनियाद पर आज़ाद उम्मीदवारी से इन्होंने अपना फॉर्म भरा और इनके अलावा भी दीगर लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारी से फॉर्म भरे। अपक्ष से बोलो चाहे पार्टी के मार्फत से फॉर्म भरे। मैं बताता चलूँ कि हमारे हिंदुस्तान में 3 सीट ऐसी है बीजेपी की जो बिन विरोध चुन कर आई है और वहाँ पर गेम प्लानिंग इतनी बेहतरीन की गई कि फॉर्म भरने की एक तारीख होती है और फॉर्म निकालने की एक तारीख होती है। उस दौरान में साज़गढ़ किया जाता है या धमकी दे के या पैसे का लालच दे के वो फॉर्म निकाल लिए जाते हैं। मगर इस बार हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब और इनके अलावा कई लोगों को पैसे का लालच भी आया, धमकी भी आई, मगर इन्होंने अपनी जिद ये थी कि हम इनके खिलाफ रहेंगे, हम इनको बिन विरोध चुनकर आने नहीं देंगे, इस टाइम अपना फॉर्म नहीं निकालेंगे। इसके अलावा मालेगांव शहर के कई ऐसे बड़े संगीन मसाइल थे जिसको हल करना लाजमी था। किसी न किसी एक फर्द वाहिद को खड़े होना था, आवाज़ उठाना था, मगर शहर अजीज़ मालेगांव से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ ये थी कि 3 टर्म में जब भी हमारे सामने बीजेपी के सामने जब भी कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो हारा या चुन कर आया या हारा, जो भी कंडीशन में, मगर वो दोबारा मालेगांव लौट कर नहीं आया और मालेगांव का कोई पुरशान हाल नहीं रहा। इस बार भी हिमायत दी गई, मगर हिमायत भी हिमाकत के साथ दी गई, बेवकूफ़ी के साथ दी गई कि उनसे कोई ऐसा बड़ा मुआहदा नहीं किया गया जैसा कि मालेगांव शहर को अब ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि मालेगांव शहर में तालीमी, समाजी, दीनी, सकाफती और बहुत से संगीन मसाइल है जिनको हल करना है, जिस पर काम करना है। उन सारे मसाइल को हमारे शहर के लीडरान ने बालाए ताक रखते हुए सिर्फ कांग्रेस बीजेपी डर खौफ के ऊपर कि वो चुनकर आ जाएगा तो ऐसा होगा और ये हार जाएंगे तो ऐसा होगा, इस बुनियाद पर फिर एक बार हमें नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर हमारी वोटों का बंटवारा ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अगर हमारे शहर से एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वो भी हमारे अपने शहर का है, मुस्लिम कैंडिडेट है और उसमें कई सलाहियत है, गट्स है, हम उसके आधार पे इनको वोट देकर दिलवा कर इन्हें भी जीत दिला सकते थे। लाखों वोट है मुसलमानों की, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सेकुलर माइंड रखने वाले बिरादरान वतन में के लोग भी 70 से 80% आज मैं समझता हूँ कि बिरादरान वतन, हिंदू भाई हमारे, सिख भाई, दलित भाई, पिछड़ा हुआ तबका और अलग अलग जितने भी जात धर्मों के लोग हैं वो भी सेकुलर माइंड रखते हैं और वो भी इस बात को जानते हैं कि कौन जालिम है और कौन हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है और किसको जीत कर लाना है और किसको हराना है, किसको हटाना है। इस बुनियाद पे वो भी चाहते हैं कि इस बार जो है तो चेंजिंग हो, मगर फिर वही रात के 3 पात सब एक तरफ, फिर वही खौफ और डर की सियासत लाई गई। खैर, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएंगी। आज इस बाइट के ज़रिए मैं अवामुल नास से अपील करना चाहता हूँ कि संजीदगी के साथ इस बात पे गौर कीजिए कि जिस तरीके से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने, असदुद्दीन अवैसी साहब ने और इम्तियाज़ जलील साहब ने जब उनके
हल्के से जब उन्होंने इससे पहले उम्मीदवारी करने की कोशिश की, उस वक्त वो हारे भी है और उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको गद्दार तक के कहा गया, मगर उन्होंने अपनी कोशिश को कायम रखा और मुसलसल जिद्दोजहद और कोशिश का नतीजा ये निकला कि अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी दी और आज वो पार्लियामेंट के अंदर जाके तमाम ही तबका और समाज के लिए आवाज़ उठा के हिंदुस्तान में जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती और जो भी अवामी मसाइल के अंदर जो भी मसाइल आ रहे उसके लिए वो लोग आवाज़ उठा रहे। तो ये एक बीज है जिसको मट्टी के अंदर हम बो के भाई के साथ आप काम कर रहे हो, तो मतलब अभी उनके ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ। हाँ। एक बीज जो बोया जाएगा, ये बीज पौधा बनेगा, पौधे के बाद पेड़ बनेगा। अगर इस बार हम अपने तौर से अपने एतराफ़ में, अपनी गलियों में, अपने घर में अगर हम इस बात की आगाही करें कि हमें अपना मुस्लिम कैंडिडेट लाना है, ये माहौल बनाएंगे अगर हम, तो हमारे शहर से और हल्के से एक खासदार चुनकर जा सकता है और हमारे लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सकता है। तो यही बुनियादी वजह है कि हम शफीक भाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए कि यार शफीक भाई जो कि आने वाले 20 मई को पार्लियामेंट चुनाव में इनका निशान है हीरा, डायमंड और 15 नंबर की बटन है, उसको दबाना है और इन्हें भारी अक्सरियत से चुन के लाना है। यही मेरी अपील और गुजारिश है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, निशान।